मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिन पहले बीजेपी ने यह दावा किया था कि 31 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद कुछ बीजेपी के नेताओं का भी दावा था। जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये चल रहा था कि देवभोग में बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो गई, इस तरह की चीजें कही जा रही थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी मौजूद हैं, महामंत्री अरुण सोनवानी जी मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि देवभोग में कांग्रेस खत्म हो गई है। क्या कांग्रेस समाप्ति की कगार पे है? क्या आपका संगठन कमजोर होने लगा है? आखिर बात क्या थी कि आपके कांग्रेस के 31 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया? क्या ऐसा बात था? सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी पर आज जो 31 जो कांग्रेस प्रवेश किए हैं उनको खंडन करने के लिए मैं आप लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो बीजेपी के लोग जो हैं देवभोग में बीजेपी खत्म, आप देख रहे हैं आज मेरे साथ पूरी मेरे कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम उपस्थित है। और ये जो 2-3 आदमी जो प्रवेश किए हैं उसमें से जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जो थे वो आज 20 साल से उनके शारीरिक परिस्थिति के कारण वो निष्क्रिय हो चुके थे। और जो हमारे 2 गए हैं आज हमारे पास सत्ता नहीं है, इस वजह से वो लोग पद के लालच में चले गए हैं। और उसमें जो बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से हमारे कोई भी कार्यकर्ता नहीं। महोदय, बीजेपी का दावा है कि सबके सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं आज मेरे को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पदभार लेके आज मेरे को लगभग 5 साल होने जा रहा है। और उसमें से कोई भी व्यक्ति को मैं कभी चेहरा उनका नहीं देखा हूँ, जो 2-3 व्यक्ति को छोड़ के। जी, 2-3 व्यक्ति कौन कौन है बता दीजिए। 2-3 व्यक्ति आप जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए। हमारे जो सूरज शर्मा जी हैं और जो यादव हैं बिलवद्र यादव, जो देवभोग ब्लॉक के रक्तदानी हैं, वो कई बार ऐसे करते रहते हैं बीच बीच में। महोदय, 2 लोगों ने क्यों आपकी पार्टी छोड़ी? देखिए मतलब ये उनके छोड़ने का महोदय कारण, मांझी जी, इसमें तो ये लगता है आपके कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा होता है कि आप अपने पार्टी कार्यकर्ता को बांध नहीं पा रहे हो, संगठित नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आपके पार्टी कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए मैं अपने कार्यकर्ता को एकत्र किया, जिसके कारण आज 15 साल के किला को मैं ढहा करके विधायक बनाया हूँ। और अभी नगर पंचायत में हमारा दबदबा है, हमारे पास 4 पार्षद है और अध्यक्ष की कुर्सी हम संभाले हुए हैं। आपके अध्यक्ष शायद नजर नहीं आए प्रदर्शन में। वो आज उनका कुछ काम है, क्या काम है? ऐसे कुछ पर्सनल काम है, बात हुआ था फोन से। तो बोले कि भैया हम लोग जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वो अपने पर्सनल काम में बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ। तो पार्टी के लिए 10 मिनट का समय दे देते तो आप नहीं बोले क्या कि 10 मिनट बोले का समय पार्टी के दे दो तो करके? अभी हम लोगों का समय भी हो रहा था, पानी बादल का टाइम है। तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता आए थे तो हम लोगों को जल्दी करके जाना भी है घर, क्योंकि खेती किसानी का दिन है। हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में वो उपस्थित रहते हैं। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये बताइए, बीजेपी का दावा है कि आपका संगठन कमजोर पड़ चुका है, देवभोग का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का संगठन, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए आज जो मेरे साथ उपस्थित हैं, आज जो डी ऑफिस के घेराव के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे अब मैं आप कहाँ कमजोर समझोगे। आने वाला समय में फिर से हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आने वाला समय में तो कांग्रेस की सरकार तो बन रही है, साथ में फिर से हम लोग विधायक बना करके देंगे। क्योंकि भूपेंद्र मांझी के नेतृत्व में और मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ तैनात रहते हैं अभी कोई कोई कार्यक्रम में, और बहुत मजबूती स्थिति में है। आप लोकल टीवी के माध्यम से आप तो अभी देख रहे हैं, आने वाला समय में और बहुत मजबूत स्थिति होगा। और जो आज बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है उसको संपूर्ण रूप से गलत साबित करने के लिए तैयार हैं हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। बिल्कुल, इनका कहना है कि बीजेपी जो दावा कर रही है बिल्कुल गलत है। अरुण जी, 31 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो उस दावे को लेकर अरुण जी क्या कहना चाहेंगे, चूंकि अरुण जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस खबर को कवर कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 31 कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश करे हैं, है ना। जो प्रवेश करे हैं ना तो कांग्रेसी थे ना कभी कांग्रेसी रहे हैं। हाँ, 1-2 लोग गए हैं जरूर, 1-2 लोग गए हैं। मेरे जो दिमाग के काउंट के हिसाब से 2 ही लोग गए हैं।
और वो क्यों सूरज गए? शर्मा जी और बिलभद्र यादव जी। जी हाँ, वो क्यों गए, कैसे गए? पदलोलुपता के कारण से हो या शासन भोगने का कारण से हो, वो उस कारण को नहीं बता महोदय, पाऊंगा जानने उनका। वालों का तो ये कहना है महोदय कि चुनाव जब होता है तभी नेता पूछ परख करते हैं, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद कोई पूछ परख नहीं होती पार्टी में। ये गलत बात है। चुनाव आने से ही नेता पूछ परख करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सभी नेता हैं और सभी कार्यकर्ता हैं। जो निष्ठावान है वो हमेशा पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर कैंपेन में वो आते हैं। आज भी आए हैं। आज बी ऑफिस का घेराव के हमारे महिला शक्ति हैं हमारे साथ। महिला लोग भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ काम कर रही है, कांग्रेस के लिए काम कर रही है। और आगामी भविष्य में हम लोग और मजबूत होकर आएंगे और आगामी चुनाव जीत के यहाँ से बिंद्रा नगर से भी विधायक चुन के भेजेंगे और मंत्री बनाएंगे। अच्छा महोदय, बीजेपी जैसा दावा कर रही है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कमजोर पड़ चुकी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जो नेता हैं, नेताओं का मोह भंग हो गया है, जिसके चलते बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी की तरफ वे नजरें टिकाकर बैठे हैं, इस तरह का उनका दावा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी का दावा है सिर्फ, ये ना तो कोई क्षेत्र का दावा है ना कोई कांग्रेस का दावा है। ये सिर्फ बीजेपी लोगों को भ्रमित करना चाहती है कि कांग्रेस में ये नहीं, ये नहीं। कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है कि उन लोग अभी से डरे हुए हैं, क्योंकि 20 साल का जो किला था उसको हम तोड़े हैं और बिंद्रा नगर पे जीते हैं। उन लोग चाहते हैं लोगों को भ्रमित करें और आगामी चुनाव में हम लोग विजय हासिल करेंगे। ये उनका जो मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग और मजबूत होकर आगे आएंगे और आगामी विधानसभा में हम विधायक बना के देंगे। महोदय, श्यामलाल सोनी जी 4 बार आपके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है आपको किस कारण के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है? मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बीजेपी दावा करे कि कहाँ श्यामलाल सोनी जी बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। एक बात बता दूं, श्यामलाल सोनी जी 20 साल से उनके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका। उस कारण से घर में न चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण से वो 20 साल से कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं और घर में ही बैठे रहते हैं और शायद किसी पार्टी में नहीं गए हैं। उनके विरुद्ध में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो निराधार है। महोदय, भ्रम को लेकर आप लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया क्या उनसे? बिल्कुल बात करने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि अब सामने से आ रहे हैं। वो कहीं गए थे, कहीं उनका इलाज वगैरह कराने गए थे, तो हम लोग नहीं गए हैं। जाते हैं उनसे, तो आप लोग मुलाकात करेंगे महोदय? मुलाकात करेंगे उनसे कि जी। वास्तव में क्या बात है। ये तो सिर्फ बीजेपी दावा कर रही है ना, बिल्कुल। न तो कोई कांग्रेसी दावा कर रहा है, ना कोई क्षेत्र के लोग दावा कर रहे हैं कि फलाना श्यामलाल सोनी जी वो बीजेपी प्रवेश करे। वो 4 बार के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे 20 साल के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में हम विधायक भी जीते हैं यहाँ विधाना नगर। जी। वो आदमी जाएंगे, हमको तो विश्वास नहीं है। महोदय, बीजेपी के नेताओं का ये भी दावा है कि आपके पार्टी के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल होने का मन बना रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, शामिल हो कोई शामिल नहीं है। मतलब ये अफवाह है। अफवाह है, कोई शामिल नहीं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब निष्ठावान है, कर्मठ है, कांग्रेस के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 31 कांग्रेसियों ने प्रवेश किया है, तो उन नेताओं को आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बीजेपी का नेता जो दावा कर रहे हैं ना वो निराधार है। वो भूल जाए कि आगामी विधानसभा जीतेंगे उन लोग या उनकी सरकार आएगी। ये लोगों को क्यों बीच में भ्रम फैलाना बंद करे, ये हम उसको सख्त हम निर्देश देंगे। बिल्कुल। अरुण सोनवानी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र जी, दोनों का कहना है कि निराधार दावा है, तथ्यहीन दावा है। किसी ने भी मात्र 2 ही नेताओं को नाम 2 ही नेता हैं, सूरज शर्मा जी, बिलभद्र यादव जी, इनके अलावा किसी ने भी पार्टी प्रवेश नहीं किया है। 31 कांग्रेसियों के बीजेपी में जाने की बात को अरुण सोनवानी जी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अंतियारी, लोकल टीवी, देवभोग।